हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ व्यूवर्स, वो बेहोशी का है। बेहोशी पर इसलिए कि हम लोग अपने आसपास देखते हैं कई सारे लोग बेहोश हो जाते हैं किसी भी वजह से, और हम उनकी कोई हेल्प भी नहीं कर पाते। और कई लोग साल साल तक कोमा में रहते हैं। तो मुझे वो चीज़ बड़ी हर्ट करती थी। मैं सोचती थी कि मुझसे उसके लिए क्या बन पड़ सकता है, मैं उसके लिए क्या करूं। और उसके लिए उसके अगर व्यूवर्स आपको जो समझिए उसके रूट कॉजेज़ जो हैं वो यही होते हैं कि ये एक तरह की मेंटल डिजीज़ है। किसी को अगर वोमिटिंग अनलिमिट हो गई तो उसमें भी इसका ख़तरा रहता है। डिसेंट्री हद से ज़्यादा हो जाती है तो भी दिमागी मेंटल डिजीज़ के काफ़ी जो असर है वो बढ़ जाता है। कोई शदीद सदमा पहुंचता है, दिमाग पे असर करता है तो उससे भी बेहोशी में पहुंच जाता है आदमी। या कभी खुदा न खास्ता बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है कि दिमाग हिल जाता है, या बड़ा हाई फीवर हो जाता है, बुखार जो है दिमाग को चढ़ जाती है, सरसाम हो जाता है, तो वीवर या आँखों के सामने चक्कर आ जाते हैं और आँखों के सामने अंधेरा छा जाता है। कई लोगों को भीड़ से इतनी एलर्जी होती है कि वो हुजूम में जाकर बिल्कुल सहन ही नहीं कर पाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। तो ऐसी कोई भी सूरत होती है व्यूअर्स, तो उसके लिए बहुत थोड़ा अलर्ट रहिए और बहुत होशियारी से काम करिए। और उसमें एक चीज़ ये भी होती है, उस वक्त जो ये आलम होता है, हमारी जो ज़ुबान है वो पीछे की साइड जाकर और सांस की नाली को दबा देती है और हम लोग एकदम घबरा जाते हैं। उस वक्त ये तो सोचते नहीं है कि हमें इस वक्त करना क्या है। तो उस वक्त सबसे पहला काम आप ये करें कि मरीज़ को अच्छी तरह से लिटा दें, एकदम लूज़ करके और खुली हवा में लिटा दें और उसके पैर जहाँ तक हो सके ऊपर उठा दें। तो जितने पैर आप ऊपर उठाएंगे, अगर आप एक अकेले से नहीं होता है तो आप किसी और की भी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन उसके पैर तलुओं की तरफ से जहाँ तक हो सके ऊपर कर दीजिए। और गले के सीने के जो भी अगर बटन वगैरह लगे हैं या कुछ भी है उसे खोल दीजिए। ठंडे पानी के छींटे दीजिए फेस पर, गले पर, सीने पर। तो इंशाल्लाह वो चीज़ जो है वो बहुत जल्दी असर करेगी और मरीज़ फ़ौरन ही उठकर बैठ जाएगा। और उसके अलावा कभी कभी कोई टोटके भी काम कर जाते हैं, जैसा कि पहले ज़माने में होते थे व्यूअर्स। तो कभी कोई कहते नहीं है लाख की दवा नहीं लगती और खाक की लग जाती है। तो इस पे से मुझे एक वाक़या याद आया कि पता नहीं मैंने वो कहाँ ये पढ़ा था, काफ़ी अरसा गुज़र गया, बड़ी लंबी मुद्दत के बाद वो चीज़ मेरे जहन में आई। या वो हकीकत थी या वो मेरी जागती आँखों का ख्वाब थी वो हकीकत, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैंने कहीं पढ़ा था कि जैसे जो बहुत लंबे कोमा के मरीज़ हैं और उठने का उनका नाम ही नहीं है, बिल्कुल इस दुनिया से बेखबर हैं, तो उसके लिए जो पहले ज़माने में बोरियां होती थी भूरे रंग की, कोई उसे गोनी भी कहता है, तो उसके लिए आप उसे किसी भी परात में, कोई सहन होता है या फिर कोई प्लेट बड़ी सी होती है जो मेटल की हो, उसमें थोड़ा सा बोरी का टुकड़ा जो जिसमें कि हम लोग गेहूँ चावल सारी बन के आती थी, आज भी लोग गाँवों में वो इस्तेमाल करते हैं। तो थोड़ा सा वो डालकर उसको सुलगा दें, उसको जलाना नहीं है, उसके शोले नहीं उठने देना है व्यूअर्स, उसको सिर्फ सुलगना है, जैसे कि गीली लकड़ी सुलगती है, जैसा कि उपले सुलगते हैं, जैसे कि कोई भी चीज़ की हम बखूर करते हैं, धुनी देते हैं तो सिर्फ धुआं ही होता है। तो मैं नहीं समझती कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं या इसका कोई नुकसान भी हो सकता है। और मैं तो उस चीज़ पर तजर्बा कर नहीं सकी, मुझे मौका भी नहीं मिला, लेकिन मेरे एक दिल में बात थी, अगर कभी कोई बिल्कुल ही चारागर बिल्कुल लाचार हो जाते हैं और उनको कोई सूरत समझ नहीं आती तो वो ये भी करके देख सकते हैं। और ख़ाली मेरे कहने पर ही ना, आप अपने आसपास लोगों से राय भी कर सकते हैं और डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं।
تو کبھی کبھی کہتے نہیں ہے کہ چھوٹی سی چیز بھی بڑا اثر کر جاتی ہے، اور جب مرض ہے تو دوا بھی ہے، دوا ہے تو شفا بھی ہے۔ اور کوئی کوئی یہ ٹوٹکا بھی بتاتا ہے کہ جیسے GB26 بولتے ہیں اس کو، تو اسے اگر ایسی حالت میں آپ یہ جا کے ناک کے جسٹ نیچے یہاں پہ اس جگہ کو آپ ایک دم پش کرتے ہیں ایسے کر کے، تو بھی میں نے کئی لوگوں سے سنا ہے کہ وہ مریض اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی بڑی بڑی یادیں ہیں اور بڑے بڑے ان کے فائدے دیکھے گئے ہیں، اور اللہ پاک سب کو شفا دیں اور سب کو اس موذی مرض سے بچا کر رکھیں۔ اور میری اس چھوٹی سی انفارمیشن کو، میرے اس چھوٹے سے نسخے کو آپ عام کریں، اور اگر کہیں بھی کسی کا بھلا ہوتا ہے تو یہ چیز تو بہت ضروری ہے، جو کہ ہر سٹی میں، ہر کنٹری میں ہزاروں لوگ اس سے متاثر ہیں، تو آپ ضرور یہ میرا ویڈیو شیئر کر کے لوگوں کو دور دور تک پہنچائیں، تو آپ کو بھی اس کا صلہ ملے گا۔ اور یہ تو بہت اچھی بات ہے کسی کے کام آنا، اگر لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو میرے لیے اگر کوئی کامنٹ ہے تو کمنٹ سیکشن میں جا کر مجھے ضرور بتائیے، اور اگلا کوئی بھی ہیلتھ ایشو ہے تو اس سے بھی آگاہ کریں۔ جب آپ کامنٹ سیکشن میں جا کر کمنٹ کریں گے تو لائک شیئر بھی ضرور کریں، اور ان فیوچر کوئی بھی ہیلتھ ایشو ہے یا میرے لیے کوئی سجیشن ہے یا کوئی بھی انکوائریز ہیں تو آپ پلیز میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور لوگوں تک پہنچائیں، بڑی مہربانی، شکریہ۔ اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو خوش رکھیے اور خود بھی بہت خوش رہیے، اور تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔